प्रयागराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत की आस्था की नगरी प्रयागराज में लगने वाले 2025 महाकुंभ की आखिरी दूर की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। तो वहीं मेला क्षेत्र में शिविर लगाने से पहले सभी 13 अखाड़ों की तरफ से धर्म ध्वजा की स्थापना की जाती है। इसी क्रम में आज महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित की गई। प्रयागराज से राजन शर्मा की खास रिपोर्ट। निर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा उड़ान था। क्या अनुष्ठान हुआ और उसके बाद में क्या प्रक्रिया संपन्न हुई, महत्व क्या है? हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हमारे सनातन धर्म का प्रतीक ही है धर्म ध्वजा है। और चारों रस्सियां जो खींची हुई है चारों वेदों का प्रतीक करती है, उनका प्रतीक मानी जाती है। तो जब तक ये धर्म वेदों का ज्ञान उपस्थित प्रकट रहेगा, जब तक वेदों के जानने वाले इस धरती पर मौजूद रहेंगे, तब तक सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा फहराती रहेगी। और हमें भी सजग होकर के अपने मूल वेद ज्ञान को समझना होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो जो इसके मर्मज्ञ हैं, जो इसके जानते हैं, उनकी शरण में जाना होगा। इसीलिए तो ये कुंभ का आयोजन हुआ है कि वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से उनके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए ही तो समस्त श्रेष्ठ जन यहाँ विरक्तों का जो एक साधु सन्यासियों का जो एक आगमन होता है, उससे लाभान्वित होते हैं। धर्म के गहन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही संतों का और संत जितने विरक्त हैं, विरक्तों का और गृहस्थों का यहाँ सबसे बड़ा समागम होता है। यहाँ माता गंगा यमुना सरस्वती का मिलन तो है ही, ज्ञान और कर्म का भी मिलन है। तो यहाँ जो नितांत एकांत में बैठ करके अनुष्ठानों के द्वारा और अपने गुरुजनों की परंपरा के द्वारा जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, उसी का लाभ सामान्य जनता को भी प्राप्त होता है। तो यह कुंभ पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक कहते हैं ना, तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप की समृद्धि के लिए यहाँ विशेष तौर पे आ जाता है। और बाह्य समृद्धि तो गृहस्थ साधु संतों की सेवा में अपना जो भी पहले राजा महाराजा हाथी घोड़े पालकियां सब भेंट कर देते थे, उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके बाद फिर ये साधु संत उनको पुनः वापस लौटा देते थे कि इसकी हमको जरूरत नहीं, आपने सम्मान दिया, इसके बदले में जो हमारे पास ज्ञान था वो हमने आपको ज्ञान प्रदान किया। फिर वो अपने अपने स्थानों पे चले जाते। आज हमारे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी धर्म ध्वजारोहण हुआ और भगवान कपिल महामुनि जी की चरण पादुकाएं भी आज हमारे मंदिर में स्थापित हो गई। और जो प्रतिमा और जो अन्य पूजा है वो फिर बाद में 2 जनवरी को यहाँ आ जाएगी। आज सिर्फ धर्म ध्वजा का ही कार्यक्रम था। इसमें सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि साधु संत महात्मा महंत श्री महंतगण मंडलेश्वरगण सभी यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने ये धर्म ध्वजा के बाद एक पुरानी हमारी परंपरा है कि गुड़ और रात में भिगोया हुआ जो चने की दाल मूल रूप से वही प्रसाद होता है, तो सब ने उसका प्रसाद का वितरण किया गया। और सनातन धर्म की जय के उद्घोष के साथ हवन और पंचदेवों की पूजा और षोडश मातृका और नवग्रह पूजन, भूमि पूजन, जो भी एक परंपरा में है वो सारे का सारा विधिवत यहाँ करके आज हेलो लगा रहे हैं ना करके आराम से यहाँ से बात कीजिए, आराम से सभी एक बार एक बार मत यहाँ साइड से लगाओ, क्यों नहीं है इन्होंने हम हटा दिया। चलो ये जो इसकी परंपरा क्या? परंपरा ये है, जब भी हम इस पुण्य क्षेत्र में यहाँ प्रयागराज की इस पवित्र भूमि में गंगा यमुना सरस्वती के किनारे पे जहाँ संगम पर महाकुंभ और पूर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है, वहीं पर जब तक यह कुंभ मेले में हम यहाँ रहेंगे तब तक यह धर्म ध्वजा फहराती रहेगी। और आज रस्सियां, धर्म ध्वजा की जो 4 रस्सियां हैं, चारों वेदों की प्रतीक हैं,
क्योंकि जब तक ये चारों वेदों का मूल ज्ञान धरती पे मौजूद रहेगा विद्वानों के हृदय और मन मस्तिष्क में, तब तक धर्म ध्वजा भूमंडल पर सनातन धर्म की फहराती रहेगी। और आज से ये धर्म ध्वजा यहाँ हमारी स्थापित हो गई है और आज रस्सियां कस दी जाएंगी। और जब हम कुंभ मेले से प्रस्थान करेंगे काशी की तरफ, तब धर्म ध्वजा की रस्सियां ढीली कर दी जाएंगी। फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम पंचकोशी परिक्रमा करेंगे, अंतर्गत परिक्रमा करेंगे। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का शिवरात्रि पे दर्शन। लंबाई क्या होगी? धर्म ध्वजा के दंड की जो लंबाई है वो है 52 हाथ। तो 52 शक्तिपीठों का प्रतिनिधित्व करती है, शक्ति का प्रतीक ही है ध्वजा, है ना। धर्म और शक्ति का प्रतीक है। भगवान नारायण और भगवान विष्णु इसके पालक हैं, इसके रक्षक हैं, है ना। तो 52 मडियों का प्रतिनिधित्व करती है हमारे यहाँ। तो ये महाराज जी, धर्म ध्वजा में हम देख रहे हैं गेरुए रंग से रंगा गया रस्सी है। हाँ, तो गेरू हमारा गेरू से तो है, गेरू शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव और शक्ति का प्रतीक जो संयुक्त है वो गेरू है, शक्ति स्वरूप माना गया है गेरू, है ना। महाराज महागढ़वाली का आगे क्या क्या आयोजन होने वाले हैं इसके बाद हमारी फिर 2 जनवरी को वो कुंभ मेला छावनी में प्रवेश शोभा यात्रा रहेगी। उसके बाद स्नानों की प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद फिर भंडारे हैं, लंगर हैं और साधु संतों की जो व्यवस्थाएं हैं, कथाएं हैं। हमारे जितने मंडलेश्वर हैं वहाँ सब कोई अनुष्ठान करेगा महात्मा, कोई कुछ, अपने अपने जप तप में लग जाएंगे सबके सब। यही है, क्योंकि अनुष्ठान के लिए आते हैं निमित्त। समुद्र का मंथन है, अमृत यानी कि अध्यात्म, उस परम तत्व को जानना ही श्रद्धालुओं के लिए यही है कि यहाँ आए तो पिकनिक स्थल समझ के ना आए। आप एक धर्म क्षेत्र में आ रहे हैं और आप एक विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ आएंगे तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और आप जीवन में आंतरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ इस कुंभ मेले में हमारे शंकराचार्य से लेकर के अखाड़ों के सारे साधु संत महात्मा और भी जितनी समाज सेवी संस्थाएं जो अपनी संस्कृति और धर्म पे कार्य करती है निरंतर, वो सब भी यहाँ रहेंगे। अनेक विरक्तों का और गृहस्थों का इससे बड़ा आयोजन पूरे भूमंडल पर कहीं नहीं होता है। तो दोनों का मंथन होता है और दोनों तो यहाँ आत्मिक विकास के लिए और आध्यात्मिक और अपनी संस्कृति से परिचित होने के लिए और अपने आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ही इस कुंभ का आयोजन सदियों से ही नहीं युगों युगों से होता आया है। और सभी ऋषि मुनियों की, समस्त देवी देवताओं की और समस्त जो तीर्थ हैं, तीर्थों के समस्त जो सभी अधिपति हैं, तीर्थों के अधिनायक, वो सब यहाँ प्रयागराज की इस भूमि पर ही गंगा यमुना के इस पवित्र जल में ही समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ डुबकी लगाने का मतलब है कि आपने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है पूरे भूमंडल के, है ना। तो महंत यमुनापुरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, जय हो। महाराज जी बस